हाय दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 विज्ञान का 15वां पाठ हमारे चारों ओर वायु। और आज जानेंगे कि पानी में और मिट्टी में रहने वाले जीवों और पौधों को ऑक्सीजन किस तरह मिलती है। ठीक है, तो जो जीव पानी में रहते हैं वे श्वसन के लिए पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मछलियां वगैरह। ठीक है, ये क्या करते हैं, श्वसन के लिए पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसी का इस्तेमाल करते हैं। और जो जीव गहरी मिट्टी के अंदर रहते हैं उन्हें भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ये जीव ऑक्सीजन को किस प्रकार ले पाते हैं, तो जैसे पानी में वायु घुली रहती है जिसका उपयोग पानी के जीव श्वसन के लिए करते हैं, इसी तरह मिट्टी में भी वायु उपस्थित होती है जिसका उपयोग मिट्टी में रहने वाले जीव और पौधे करते हैं। यानी पौधों की जो जड़ें मिट्टी के अंदर होती हैं वो अपने श्वसन के लिए उसी वायु का इस्तेमाल करती हैं जो कि मिट्टी में उपस्थित रहती है। ठीक है, अब पानी को अगर हम गर्म करें तो उसकी सतह पर हमें छोटे छोटे बुलबुले दिखाई देंगे। ठीक है, पानी गर्म करेंगे ना आप कभी अपने घर में, तो आपको ऐसे पानी की सतह पर बुलबुले दिखाई देंगे और ज़्यादा गर्म करने पर ये बुलबुले पानी के बर्तन से फिर भाप के रूप में बाहर निकलने लगते हैं। ठीक है, ये पानी में घुली हुई वायु है जो कि पानी को और गर्म करने पर बुलबुलों के रूप में बाहर निकल जाती है। तो इस प्रयोग से हम सिद्ध कर सकते हैं कि पानी में वायु घुली रहती है। ठीक, अब अगला प्रयोग देखेंगे कि हम ये कैसे सिद्ध करें कि मिट्टी में भी वायु उपस्थित होती है। इसके लिए सूखी मिट्टी का एक ढेला लेंगे हम और उसमें पानी डालेंगे। ठीक, तो थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि उस ढेले में से भी ऐसे बुलबुले से निकलते हुए आपको दिखाई देंगे। ठीक, तो ये क्या है, ये असलियत में वायु है जो कि मिट्टी के अंदर उपस्थित थी और पानी डालने पर पानी ने इस वायु का स्थान ले लिया और ये वायु बुलबुलों के रूप में अब आपको बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही है। ठीक, तो इससे ये सिद्ध होता है कि जिस तरह पानी में वायु उपस्थित होती है उसी तरह मिट्टी में भी वायु उपस्थित होती है। अब मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले जीव और पौधों की जड़ें श्वसन के लिए इसी वायु का इस्तेमाल करते हैं जो कि मिट्टी में उपस्थित होती है। मिट्टी के अंदर रहने वाले जीव गहरी मिट्टी में बहुत सी मांद और छिद्र बनाते हैं। इन छिद्रों के द्वारा वायु को अंदर और बाहर जाने के लिए जगह उपलब्ध हो जाती है। अगर आप कभी किसी खेत में जाएं, ठीक है, वहां पर आपको इस तरह की संरचनाएं दिखाई देंगी। तो मिट्टी के अंदर रहने वाले ये जो जीव जंतु हैं, जैसे केंचुआ है, ठीक है, और भी बहुत सारे जीव हैं जो मिट्टी के अंदर ही पाए जाते हैं। तो ये जीव क्या करते हैं, इस तरह से गहरी मांद बनाते हैं और इस मांद में जो छेद होता है उसी के द्वारा वायु को अंदर और बाहर जाने के लिए जगह मिल जाती है। और कुछ वायु ऐसी भी है जो मिट्टी में घुली रहती है, तो इसी वायु का ये जीव जंतु इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर लेकिन अब आपने देखा होगा कि केवल भारी वर्षा के समय पर ही केंचुए हमें जमीन से बाहर दिखाई देते हैं। जब बहुत बारिश होती है तो केंचुए दिखाई देते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि भारी वर्षा जब होती है तो मिट्टी के जीवों के छिद्रों और मांदों में वायु की जगह पानी भर जाता है। ठीक है, और इस स्थिति में जमीन के अंदर रहने वाले जीवों को सांस लेने के लिए जमीन पर आना पड़ता है, क्योंकि अब उन्हें वायु नहीं मिल पाएगी ना जमीन के अंदर, उसके छिद्रों में तो सब पानी भर गया है। तो इसलिए इन जीवों को सांस लेने के लिए फिर बाहर आना पड़ता है और यही कारण है कि केंचुए केवल भारी वर्षा के समय पर ही जमीन से बाहर निकलते हैं। तो आज हमने जाना कि जलीय जीव और भूमि के अंदर रहने वाले जीव किस तरह श्वसन करते हैं, उन्हें किस तरह वायु उपलब्ध होती है श्वसन के लिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।